Hello students, welcome to my YouTube channel Math Master 2.0 where we learn about 10th class maths NCERT और एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रो पार्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, ठीक है। और वीडियो को इंट्रो पार्ट है, एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट बहुत ज़रूरी होता है, पहले भी बताया आपको, ये आपको पहले भी बताया कि किसी भी एक्सरसाइज का आपके लिए इंट्रो पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रो पार्ट के अंदर क्या होता है, इंट्रो पार्ट के अंदर हमें 50 या 70% जानकारी पहले से मिल जाती है। उसके फॉर्मूले कैसे आए, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। जैसे 8.2 के अंदर आपको वैल्यूज़ बताई थी कि वैल्यूज़ कैसे आई हैं, साइन की, कोस की, टैन की, कोट की, ठीक है। इन डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ कैसे आती हैं आपको सब कुछ बताया गया था इंट्रो पार्ट के अंदर ही। तो किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप क्या सीखते हो, इससे आप फॉर्मूले अपने आप बनाना सीखते हो, ठीक है, कि आपको याद नहीं रखने पड़ते कि कैसे हम फॉर्मूले को याद करें, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप इसको फॉर्मूला को फॉर्म करना ही सीख जाओ, बनाना ही सीख जाओ, ठीक है। उसको डेराइव करना ही सीख जाओ कि कैसे डेराइव हुआ है फॉर्मूला, कहाँ से आया है, ठीक है। अगर ये पता लग गया आपको तो फॉर्मूलाज आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंट्रो पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की। जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना, स्किप मत करना कहीं से भी। थोड़ा सा टाइम लेगी वीडियो, थोड़ा सा टाइम हम लेंगे आपका, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है और जानकारी देने की कोशिश करेंगे आपको। तो एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रो पार्ट है और अपने पास नोटबुक ज़रूर रख लेना अपनी, ताकि साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। एक्टिव रहना पूरी वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रो पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज तो हम पहले पढ़ के हटे हैं कि साइन, कोस, टैन, कोट, कोसिकेंट, जो भी हमने पढ़ा है वो क्या है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है। और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये होते हैं किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। और उसी के अंदर एक और कंडीशन आती है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी कैसे आती है, पहले कॉम्प्लीमेंट एंगल्स देख लो। अगर आप भूल गए हो कि 7th 8th में क्लास में कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या थे, तो पहले आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बता देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कोई भी दो एंगल्स होते हैं, बेसिकली कोई भी दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बोल सकते हैं। अगर क्या हो सपोज करो कि लेट ए एंड बी आर टू एंगल्स हैं, ठीक है। ए एंड बी आर टू एंगल्स हैं, बट ए एंड बी आर इधर कोई दो एंगल्स हैं, कोई भी दो एंगल्स हैं, और इनकी मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट अगर हम कह दें कि ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, देन हमारे पास कंडीशन पक्का क्या बनेगी, इनकी मेजरमेंट कुछ भी आओ, ए और बी की मेजरमेंट कुछ भी आ सकती है, बट हमारे पास जरूरी क्या होना चाहिए कि अगर इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट होना है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना है, कि ए को बी का कॉम्प्लीमेंट और बी को ए का कॉम्प्लीमेंट होना है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि ए और बी का सम है जो वो कितना आना चाहिए, बेसिकली 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इधर से क्या प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि दो एंगल्स को या कोई भी टू एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बोल सकते हैं कि अगर उनका सम 90 डिग्री हो। ये मेजरमेंट कोई दिक्कत नहीं है कि एक अगर 20 डिग्री का है तो ये ज़रूरी है कि दूसरा 70 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि फिर ही 90 बनेगा ना। हम मेजरमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एक ही 95 डिग्री का हो गया तो दूसरा तो प्लस करके कहीं से भी 90 डिग्री नहीं आ सकता। तो 90 डिग्री होने के लिए ए और बी को क्या होना पड़ेगा, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, ए और बी को क्या होना पड़ेगा, ए और बी को टू एंगल्स नहीं, टू
एक्यूट एंगल्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल्स की मेजरमेंट है जो वो कितनी होती है, वो 90 डिग्री से कम होती है, ठीक है, 90 डिग्री से कम, और 0 डिग्री से क्या होती है, ये ज़्यादा होती है। किनकी वैल्यूज़? एक्यूट एंगल्स की मेजरमेंट है जो वो 0 डिग्री से कम, सॉरी 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होती है इसकी वैल्यूज़ एक्यूट एंगल्स की। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए और बी का प्लस 90 डिग्री आना है तो उनको एक तो एक्यूट एंगल्स होना पड़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए उन दोनों का प्लस कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। यही चीज़, यही सेम चीज़ या यही सेम थिंग हम किसके अंदर देखेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहाँ आते हैं और उनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कैसे निकाली जाती हैं। तो हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे। उससे पहले ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का कंसेप्ट है इसको अपने आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कहाँ होते हैं और उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कैसे निकाले जाते हैं या उनके अंदर क्या क्या रिलेशन बनते हैं वो देखेंगे हम अभी, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लेना। तो करते हैं आगे स्टार्ट स्टूडेंट्स। सपोज करो कोई हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली कोई भी, उसका नाम रख लिया हमने कुछ भी पी क्यू आर, जहाँ पर क्यू क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये एक राइट एंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर बी कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बेसिकली जिनका सम 90 डिग्री होता हो। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सम हमें पता है कितना होता है, 3 एंगल्स का या ऑल एंगल्स का सम कितना होता है एक ट्राइंगल के द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग के 180 डिग्री होता है। तो बेसिकली क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और Q की मेजरमेंट हमें पता है, तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस Q कितना आया 90 डिग्री आया, तो 180 डिग्री आया। और एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल P प्लस एंगल R कितना आया हमारे पास 90 डिग्री आया। इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसीलिए एंगल P एंड एंगल R क्या है हमारे पास, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कर लो इनको इधर भी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता हो। तो क्योंकि P और R का सम हमने क्या शो कर दिया 90 डिग्री शो कर दिया, तो एंगल P और एंगल R क्या है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और इन्हीं के ऊपर क्या निकालेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अगर P और R कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम एक रिलेशन और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि एंगल P है जो किसके इक्वल होगा, वो एंगल P किसके इक्वल होगा, R उधर चला गया तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल R, या फिर एंगल R कितना होगा 90 डिग्री माइनस एंगल P। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर क्या कर लो थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे आपके एग्जाम्स में आएगा या जैसे आपके एक्सरसाइज में आएगा उस तरह कर लो कि हमने क्या रख लिया इस ट्राइंगल के अंदर एक कोई भी एक एंगल है, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, ठीक है। कोई भी एक एंगल लेट कर लिया, ये थीटा एंगल लेट कर लिया हमने कि एंगल R हमारे पास क्या है थीटा है, ठीक है। अगर एंगल R थीटा है हमारे पास तो एंगल P कितना होगा हमारे पास, एंगल P कितना होगा, एंगल P होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 डिग्री कहाँ से आया कि P और R का सम कितना है 90 डिग्री। अगर P और R का सम 90 डिग्री है तो R हमें पता चल गया थीटा, थीटा उधर जाके किस साइन में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो एंगल P कितना आया हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा आया। तो इसको लिख लेंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा आया हमारे पास, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो को, ना पता चलेगा अगर कुछ भी तो आपको क्लियर हो जाएगा ये भी। तो एंगल R और एंगल P क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर इसको थीटा लेते तो ये कितना आता है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा आता। मतलब कि अगर एक
थीटा लोगे या कोई भी एक्स लोगे, इसको एक्स लेते तो ये कितना आता 90 डिग्री माइनस एक्स आ जाता। अगर आर लेते, इसको एंगल आर लेते तो ये कितना आता 90 डिग्री माइनस आर आता, क्योंकि दूसरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री से 90 डिग्री में से माइनस करके आ जाएगा दूसरा एंगल, ठीक है। तो एंगल आर थीटा है, एंगल पी क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है। हमें क्या निकालने थे, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दो हो गए पी और आर। ये कोई एक ट्रायंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल्स हैं, ये तो राइट एंगल आ गया हमारे पास, ये दो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स मीन्स जिनका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा, 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस हो, और वो इन दोनों की ही वैल्यू होगी, क्योंकि 180 डिग्री सम होने के लिए इन दोनों को एक्यूट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल्स हैं और साथ में क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, एंगल पी और एंगल आर। उसके कारण ये रिलेशन बना कि आर अगर थीटा है तो पी कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो अब चेक कर सकते हैं, अब चेक करेंगे हम कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे बनती हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज डेराइव करेंगे, अच्छे से देखना, कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। दोबारा से रिवाइंड कर लिया करो वीडियो को, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर एक कंसेप्ट, ईच कंसेप्ट को क्लियर कराने में, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए स्टूडेंट्स तो आप कमेंट कर सकते हो या वीडियो को रिवाइंड किया करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो देखते हैं इसको आगे। तो अब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, किसके ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता चल गए कि एंगल आर और एंगल पी क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या बनेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूलाज, जो हमने फॉर्मूले कर लिए 8.1 के अंदर, तो उसको तो उस स्टूडेंट को तो ये बहुत आसान लगेगा जिसने 8.1 और 8.2 अच्छे से देखी है, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखा है, ठीक है, उसको तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। दिक्कत किनको आएगी, जिन्होंने अभी एक्सरसाइज 8.1 में से फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो पहले 8.1 की इंट्रोडक्शन या 8.1 को कंप्लीट कर लो, ठीक है, फिर 8.3 समझ में आएगी आपको। तो 8.3 का अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखते हैं कि कैसे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। पहले सारी वैल्यूज निकाल लो, ठीक है, साइन कोस जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारी होती हैं सभी निकाल लो इसके ऊपर, इन दो एंगल्स के ऊपर, आर के ऊपर और पी के ऊपर। उसके बाद रिलेशन बनाते हैं या फॉर्मूलाज बनाते हैं कि क्या क्या रिलेशन बनेगा किस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, और किसके अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का किस दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ रिलेशन बनेगा, ये देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम साइन आर, पहले हम साइन आर निकालते हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर निकालेंगे, साइन की वैल्यू आर के ऊपर भी निकालेंगे और साइन की वैल्यू पी के ऊपर भी निकालेंगे, ठीक है। साइन आर, साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा, ये होता है ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस हुआ, इसकी ऑपोजिट साइड, फॉर्मूला देख लो जाके 8.1 के अंदर, फिर ही आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। तो साइन आर बेसिकली क्या होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर की ऑपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, तो ये आया हमारे पास पी क्यू, अपॉन में कितना आया हमारे पास, साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस कितना है, पी क्यू आया, सॉरी, ऑपोजिट साइड क्या है ये हमारे पास पी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या आया हमारे पास पी आर आया। तो साइन आर की वैल्यू क्या आ गई, साइन की वैल्यू आर के ऊपर कितनी आ गई, पी क्यू बाई पी आर आई, ठीक है। कोस आर की भी निकालते हैं, कोस आर की वैल्यू क्या होगी, कोस आर का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस, आर की एडजेसेंट आर क्यू या क्यू आर अपॉन में क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेनस क्या है हमारा, पी आर, और कोस के बाद हमारा क्या आएगा, टेन आर निकालते हैं। तो टेन आर देखो किसका आया, टेन आर साइन बाई कोस, सॉरी, टेन आर की वैल्यू ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, आर की ऑपोजिट और आर की ही एडजेसेंट, आर की ऑपोजिट क्या होगी, पी क्यू, आर की एडजेसेंट क्यू आर। अगला बनाते हैं, अगला क्या है, कोसिकेंट आर, कोसिकेंट आप इससे भी निकाल सकते हो कि कोसिकेंट साइन का क्या होता है, इनवर्स होता है, इससे भी निकाल सकते हो, या फिर कोई फॉर्मूला यूज कर लो, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड ऑफ आर होता है। हाइपोटेनियस क्या आया, पी आर आया, ऑपोजिट साइड क्या आई आर की, पी क्यू,
ये देख सकते हो आप कोसिकेंट और साइन में। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है, तो पी आर बाई पी क्या हुआ आया। और सीकेंट आर, सीकेंट किसका इन्वर्स होता है, कोस का, तो ये आया पी आर अपॉन क्या हुआ आर। उस फॉर्मूले के साथ निकालना है तो फॉर्मूले के साथ भी निकाल सकते हो आप। सीकेंट आर के बाद कोट आर, कोट आर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, क्या हुआ आर बाय पी क्यू। ये तो आई हमारे पास आर आर की वैल्यू, ठीक है। या फिर आर के बाद अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको देखते रहना अच्छे से मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ और क्यों चेंज कर रहा हूँ ये, ठीक है, अच्छे से देखते रहना। तो देखो आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इधर भी थीटा लिख लो, इधर भी थीटा, क्योंकि आर हमने क्या लिया है, बेसिकली थीटा लिया है, ठीक है। तो कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद ये टोटली जो ये वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, ठीक है, इसको एक बॉक्स के अंदर रख लेंगे या फिर इसको क्या लेट कर लेंगे हम कि हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन आई है हमारे पास। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू किसके ऊपर निकालेंगे हम, एंगल पी के ऊपर। अब ये एंगल आर के ऊपर और उसके बाद एंगल पी के ऊपर, क्यू के ऊपर तो निकाल नहीं सकते हम, क्योंकि इनकी वैल्यूज किस पे आती हैं, बेसिकली किस पे आती हैं, ये एक्यूट एंगल्स पे आती हैं। किसी ट्राइंगल के अंदर, किसी ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक्यूट एंगल्स के ऊपर पता करनी होती है, इसके ऊपर नहीं पता करनी होती हमें, राइट एंगल्स के ऊपर। तो आर के ऊपर पता कर दी हमने, और अब पी के ऊपर पता करेंगे कितनी कितनी वैल्यूज देंगी, अलग अलग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को क्या क्या वैल्यू देंगी, उसके बाद रिलेशन बनाएंगे एक, ठीक है। तो पी के ऊपर निकालते हैं, देखो साइन पी, साइन पी फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी। अब की बार एंगल पी लेंगे, इसकी ऑपोजिट क्या थी, पहले आर लिया था तो आर की ऑपोजिट क्या आई थी, पी क्या, बट अब की बार क्या है, पी एंगल है, उसकी ऑपोजिट साइड क्या है, क्या हुआ आर, तो इधर क्या हुआ रखा अपॉन में, इसकी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या आया, पी आर आया। तो उसके बाद कोस पी, कोस पी निकालो, कोस पी क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, पी की एडजेसेंट क्या हुई, पी क्या हुई, अपॉन में क्या आया, अपॉन में आया हमारा हाइपोटेनियस कितना, पी आर। तो उसके बाद कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो आई, tan पी, tan पी निकालेंगे, tan पी क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, पी की ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या हुई, क्या हुआ आर, एडजेसेंट कितना हुआ, पी क्या हुआ। उसके बाद करते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट बेसिकली क्या होता है, सेम एंगल पे, कोसिकेंट की वैल्यू सेम एंगल पे पी, अगर एंगल सेम है तो कोसिकेंट क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। तो साइन का इन्वर्स या साइन का रेसिप्रोकल कर दो, कितना आएगा, पी आर अपॉन क्या हुआ आर आएगा। और कोसिकेंट के बाद सीकेंट पी, सेम एंगल पे सीकेंट और कोस इन्वर्स में होते हैं, तो ये कितना आया, पी आर अपॉन पी क्या हुआ आया, ठीक है। उसके बाद कोट पी, सेम एंगल पे ये इसका इन्वर्स, तो इन्वर्स क्या आया, पी क्या हुआ अपॉन क्या हुआ आर आया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, सॉरी इसको भी क्या कर दो, अब जो P है उसकी वैल्यू पुट कर दो, पहले इधर R लिखा था हमने सभी जगह, उसके बाद क्या बदल दिया था, थीटा थीटा बदल दिया था, ठीक है। अब क्या कर दो, इधर भी 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और इधर भी 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि P की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, हमने इस रिलेशन के साथ एंगल P की वैल्यू क्या बना ली थी, 90 डिग्री माइनस थीटा बना ली थी अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू किसके लिए, tan के लिए, ठीक है। कोट की रह गई 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई, ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास ये, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब एक चीज़ देखो, इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लेना अपने आप, ठीक है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलेशंस बनते हैं, रिलेशंस क्या बनते हैं, हमें पता है कि एंगल आर एंगल पी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, एंगल आर एंगल पी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल थीटा
90 डिग्री माइनस थीटा का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये दोनों भी, क्योंकि इक्वल में है तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी क्या निकालनी थी या रिलेशन किसके ऊपर बनाने थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेशन बनाने थे या फॉर्मूला डेराइव करना था किन के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर अब देखो फॉर्मूला बनना स्टार्ट होगा। स्टार्ट कैसे होगा, देखो अब एक चीज चेक करो, फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में जो साइन थीटा की वैल्यू आई है, साइन थीटा की वैल्यू आई है या साइन आर की वैल्यू आई है, वही वैल्यू, सेम वैल्यू इसके अंदर 90 डिग्री माइनस थीटा दूसरे एंगल के लिए या एंगल पी के लिए किसकी आई है, सेम वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आई थी, साइन थीटा, पी क्या हुआ है, पी आर आया था। तो इधर लिख भी सकते हैं हम कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम या कंडीशन से हम ये निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम। देखो क्या निकालेंगे, पहले देखो साइन थीटा पी क्या अपॉन पी आर था और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा भी कितना है, पी क्या बाई पी आर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा के ऊपर। ठीक है, कि जो साइन थीटा वैल्यू देगा वही वैल्यू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, इस थीटा से इस थीटा को सपोज करो ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी। कब, अगर इसकी वैल्यू हम 20 डिग्री पे निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री या फिर कोस 70 डिग्री साइन 20 डिग्री इक्वल टू किसके होगा, कोस 70 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि 20 डिग्री और 70 डिग्री क्या है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर हमने ये दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने ये पहला रिलेशन बनाया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि जितना एंगल ये है इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट के साथ कोस और साइन की वैल्यू क्या आएगी, दोनों की सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। देखो कोस थीटा है, कोस थीटा है, कोस थीटा इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, क्या हुआ आर बाई पी आर। इधर क्या हुआ आर बाई पी आर किसकी आई है हमारे पास, ये तो क्या हुआ आर बाई पी क्या हुआ है, क्या हुआ आर बाई पी आर किसकी वैल्यू आई, ये आई हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोस थीटा है, कोस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों इक्वल किस कारण हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कारण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कारण ये दोनों वैल्यूज क्या हुई हैं, इक्वल हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, हम कह रहे हैं कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगी। ठीक है, तो साइन कोस का कॉम्प्लीमेंट या कोस साइन का कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं हम। देखो तीसरा टेन थीटा, पी क्या हुआ है, क्या हुआ टेन थीटा, देखो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा, पी क्या हुआ है, क्या हुआ किसकी वैल्यू आई, पी क्या हुआ है, क्या हुआ पी क्या हुआ है, क्या हुआ ये रही। ठीक है, पी क्या हुआ है, क्या हुआ फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन में से, और सेकंड इक्वेशन में से क्या उठाया, कोट 90 डिग्री। तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल। और चौथा क्या है हमारे पास, पहले कोट ही देख लो, पहले कोट ही देख लो, टेन के साथ कोट आया ना, तो इधर कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल है, कोट थीटा कितना है, क्या हुआ आर बाई पी, क्या हुआ आर बाई पी, क्या किसका है हमारे पास, ये रहा किसका है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा कितनी वैल्यू है, पी आर बाई पी क्या, पी आर बाई पी क्या सेम वैल्यू है, तो सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर सीकेंट थीटा कितना हुआ, अब तो अपने आप भी निकाल सकते हैं, सीकेंट थीटा कितना हुआ हमारे पास, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 6 रिलेशंस टोटल, 1 2 3 4 5 6 रिलेशंस हैं। ठीक है, साइन और कोस के बिटवीन या ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के बिटवीन। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग रिलेशंस हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग रिलेशन बनाए हैं हमने। और ये एक्सरसाइज 8.3 के अंदर काम आएंगे हमारे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है या टेन का कॉम्प्लीमेंट कौन सी किसकी वैल्यू होती है, कोसिकेंट की कोसिकेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन सी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमने आपको डेराइव करके पूरा का पूरा समझा दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है
याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये पूरी वीडियो आपने देख ली है, ठीक है। तो उसके अंदर से अगर आपने पूरी तरह से समझा है तो अभी याद हो गए होगे कि साइन किसका कॉम्प्लीमेंट है, tan किसका कॉम्प्लीमेंट है, या कोसिकेंट किसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको एक याद है, देखो जैसे आपने ये याद कर लिया कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कोस है, tan का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कोट है, कोसिकेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन है, सीकेंट। तो इसको इन्वर्स कर दो। अगर हम साइन का कॉम्प्लीमेंट कोस को बोल रहे हैं तो कोस का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, साइन, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ए। मीन्स कि अगर ये 40 डिग्री है और इसको अगर बी को इसका कॉम्प्लीमेंट होना है, अगर बी को इसका कॉम्प्लीमेंट होना है तो इसकी वैल्यू पक्का क्या बनेगी, 50 डिग्री बनेगी, क्योंकि दोनों का सम कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो साइन कोस के साथ कॉम्प्लीमेंट में, tan कोट के साथ, और कोसिकेंट सीकेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज 8.3 के कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। कुछ सम दिखा देते हैं आपको, पहले इसको नोट कर लो, वीडियोस को, सॉरी इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना पहले, उसके बाद आपको इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना थोड़ा बहुत बता देंगे, ठीक है। फिर बाद में एक्सरसाइज 8.3 पूरी कंप्लीट कर देंगे। अरे हो गया। इन वैल्यूज को या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थोड़ा सा और फील कराते हैं। किसके अकॉर्डिंग, हमने वैल्यू टेबल समझा था, हमने वैल्यू टेबल समझा था एक्सरसाइज 8.2 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा कब इक्वल होता है, या कोस थीटा साइन थीटा, या tan थीटा कोट थीटा कब इक्वल होता है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग कब दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कब इक्वल होती हैं, ये वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। बट स्टूडेंट्स ये उसको, फिर बोल रहा हूँ, ये उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा जिन्होंने फॉर्मूलाज 8.1 के और 8.2 के वैल्यू टेबल अच्छी तरह से समझा हुआ है। किधर भी समझा वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको आना चाहिए कि वैल्यू टेबल क्या था, उसके अंदर किसकी वैल्यू कितनी और किस एंगल पे कितनी देता है, ठीक है। साइन कितनी वैल्यू देता है किसके ऊपर, किस एंगल के ऊपर, कोस कितनी वैल्यू देता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छी तरह से समझ पाओगे इसको। तो देखो ये कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। कब होता है, देखो एक चीज देखो कि साइन 0 डिग्री लिया हमने, अब हम एंगल ले रहे हैं, अब हम थीटा नहीं ले रहे, अब हम एक एंगल ले रहे हैं, बेसिकली कोई भी एक एंगल, साइन 0 डिग्री ले लिया हमने। और साइन 0 डिग्री किसके इक्वल कह रहे हैं, ये एंगल सेम रखना। इधर भी, इधर क्या आया, कोस 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो कितना आया, साइन 0 डिग्री इक्वल टू कोस 90 डिग्री के। इन्होंने बोला कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू कोस 90 डिग्री होता है। देखो एंगल चेंज हुए उसकी दिक्कत नहीं है, ये हमें पता है कि एंगल डिफरेंट होगा तो वैल्यू भी डिफरेंट देगा हमें। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू कोस 90 डिग्री बोला इन्होंने। साइन 0 डिग्री कितनी वैल्यू देगा, 1। कोस 90 डिग्री कितनी वैल्यू देगा, 1। तो दोनों इक्वल है ना। क्यों इक्वल है, क्योंकि 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देखो कोई और ले लो, जैसे हमने लिया साइन 30 डिग्री ले लिया हमने, साइन 30 डिग्री लिया, साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट या 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कोस, और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट कैसे कि 30 डिग्री में क्या प्लस करें कि सम कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो उसके अंदर तो 60 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री इतना होता है, कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, हैं दोनों इक्वल, तो ये वैल्यूज भी इक्वल आई, ठीक है। कोई और ले लो, जैसे हमने ले लिया tan और कोट लिया हमने। देखो tan की वैल्यू किसी एक एंगल पे, कोई भी एंगल ले सकते हो आप, tan 45 डिग्री लिया हमने, ठीक है। तो कोट कितना होगा, देखो tan 45 डिग्री लिया तो कोट कितना होगा, कोट 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो tan 45 डिग्री हुआ इधर, और कोट 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आया, 45 डिग्री आया। tan 45 डिग्री कितनी वैल्यू देगा, 1। कोट 45 डिग्री वैल्यू टेबल में चेक कर सकते हो आप कि tan 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। तो ये भी दोनों इक्वल आई, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री और tan का कॉम्प्लीमेंट कोट होता है, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन रिलेशंस को समझ के आप निकाल सकते हो कि किसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है और क्यों होता है, ये भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। कोई एक दो और चेक कर लो, जैसे कोसिकेंट ले लिया हमने,
कोसिकेंट हमने ले लिया बेसिकली, जिनकी हमें वैल्यूज़ पता हम वही ले रहे हैं। वैसे सम हम डिफरेंट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के अंदर। कोसिकेंट ले लिया हमने लिया 60 डिग्री लिया, कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट का कॉम्प्लीमेंट सीकेंट, तो इधर कितना आया 90 डिग्री माइनस सेम एंगल लेना है, थीटा है ना, तो यह 60 डिग्री आया। तो कोसिकेंट 60 डिग्री सीकेंट ये कितना आया 30 डिग्री। ये दोनों सेम नहीं है बट इनकी वैल्यूज सेम है। कोसिकेंट 60 डिग्री कितना देगा, ये देगा हमें बेसिकली 2/√3, और ये कितना देगा, ये भी देगा 2/√3। वैल्यू टेबल के अंदर चेक कर लेना, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, वैल्यू टेबल के अंदर चेक कर लेना, ये वैल्यूज ये वैल्यूज ये वैल्यूज ये वैल्यूज सेम है, ठीक है। आई होप 90% स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे आते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कारण ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के अंदर ये रिलेशंस कैसे बनते हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा या अप्रोक्सीमेटली सभी स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका यूज़ कैसे करना है ये तो अभी फील करवाया आपको कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री होता है और कोसिकेंट का सीकेंट होता है, तो दोनों इक्वल आते हैं। यही फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे आगे जाके 8.3 के अंदर। बट आपको फील करना जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है, क्यों कॉम्प्लीमेंट हुए, इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कैसे आए, उसको इससे पहले आपको पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया है, ठीक है। वापस या रिवाइंड करके वीडियो को देखते रहो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे एक्सरसाइज 8.3 करवाएंगे आपको।